Giant Elephant and Three-Headed Snake। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। एक दिन उसका सामना खरगोश से होता है। भैया जी, मेरी एक छोटी सी मदद कर दो प्लीज। अरे भाई, क्या मदद चाहिए? भैया, मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास से भी बुरा हाल है। मैं कमजोरी से चल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब तक ले जाओगे? मैं प्यास बुझा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पीठ पर बैठोगे और तुम्हें मैं उठा कर ले जाऊंगा? अगर मैंने सूंड से एक मुक्का मारा ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चलो भगो यहाँ से। ऐसा ना करो, मुझे नहीं ले जाओगे तो मेरी जान निकल जाएगी। प्लीज मुझ पर दया करो। ठीक है भाई, आकर बैठ जाओ। तुम्हें तालाब पर छोड़ दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे हो भैया। फिर खरगोश हाथी के ऊपर बैठ जाता है। हाथी उसे तालाब के पास ले जाता है। पानी पीकर खरगोश कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर हाथी वहां से निकलता है। बाद में जंगल में एक 3 सरों वाला सांप आता है। फिर चूहे को वो निगलने की कोशिश करता है। चूहा उससे बचने के लिए भागता रहता है। कुछ समय बाद चूहे को हाथी मिलता है। बड़े भैया, बड़े भैया, इस छोटे भाई को बचा लो। क्या हुआ मेरे भाई? बड़े भैया, वो 3 सांपों, नहीं नहीं, 3 सरों वाला सांप मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है। कभी भी इस तरफ आ सकता है। मुझे बचा लो। अच्छा, कहाँ है वो सांप? कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुरंत उसका अंत करता हूँ। तुम आकर मेरे ऊपर बैठ जाओ। चलो उसका अंत करते हैं। हाँ हाँ, चलो भैया। इस तरह चूहा हाथी के ऊपर बैठ जाता है। दोनों मिलकर 3 सरों वाले सांप के पास आते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे छोटे भाई को निगलने का प्रयत्न कर रहे हो? 3 सरों वाला सांप कहता है, तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हें भी निगल जाऊंगा, देख लेना। क्या कहा? इतनी हिम्मत? इस जंगल का बड़ा भाई हूँ, मुझे निगल जाओगे तुम? इतने में वहां पर खरगोश आता है। उसे देखकर सांप कहता है, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। मेरे पास 3 सर हैं और तुम तीनों को एक साथ निगल सकता हूँ। फिर 1 महीने तक मुझे भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अभी काम शुरू करता हूँ। बाप रे, कितना भयंकर सांप है। मैंने ऐसा भयंकर सांप कभी नहीं देखा। तुरंत इसका अंत करना होगा। अरे ओ सांप, तुरंत यहाँ से चले जा, वरना अभी तुझे मार दूंगा। मेरा अंत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस तरह से कहते हुए हाथी और सांप के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार हाथी सांप को हरा देता है। फिर सांप वहां से भाग जाता है। वाह बड़े भैया, आप तो बहुत ग्रेट हो। आज से आप मेरे बड़े भाई हो। चूहा भी बहुत खुश था। सांप भाग गया, हमने उसे डरा दिया। और अब हमें डरने की जरूरत नहीं। अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। हाँ भाइयों, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। चलो जंगल की सैर करके आते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपत्ति आने पर दूसरों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करके शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विशाल जादूगर चील। एक हाथी बहुत ही परेशान होकर पेड़ के नीचे यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी भूख कैसे मिटाए। वो पेड़ के नीचे बैठा और अपने आप से ही बात करने लगा। बाप रे, कितनी भूख लगी है। 1 घंटे पहले ही तो खाना खाया था। पता नहीं खाना कहाँ चला गया। फिर से भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हो। ये बात वहां के जाते हुए चूहे ने सुन ली और वो हाथी के पास आकर बोला, अरे हाथी, मैं तो यहाँ हूँ। भला मैं तुम्हारे पेट में कैसे कूद सकता हूँ? अरे चूहे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है। तुम कितने छोटे हो और तुम्हारा पेट भी कितना छोटा है। काश मेरा पेट भी तुम्हारे जैसा छोटा होता। ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। थोड़े से खाने से मेरा पेट भर जाता। हाँ, अच्छा ये बात है।
मेरे पास कुछ चावल के दाने हैं, ये ले लो और शायद तुम्हारी भूख मिट जाए। चूहे, तुम भी ना कैसा मजाक कर रहे हो, पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चूहा हाथी को चावल के कुछ दाने देकर वहाँ से चला जाता है। हाथी भूख से तड़प रहा था कि तभी उसे जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हाथी उस आवाज़ की तरफ भागता है। तब वो देखता है कि एक चील पतंग के धागे से लपेटकर कांटों के बीच में फंस गई है। नीचे खड़े जानवरों में से हिरन कहता है, इस चील को हम कैसे बचाएं? बेचारा चील कैसे तड़प रहा है, कौन बचाएगा इस चील को? तभी वहाँ हाथी को देखकर हिरन कहता है, अरे हाथी भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अब तुम ही इस चील को अपनी सूंड से बचा लो, हम तो इसे बचाने में असफल रहे, कम से कम तुम कोशिश तो करो। हाथी को चील देखकर बहुत दया आती है। वो आगे पीछे का कुछ ना सोचकर अपनी सूंड से चील को बचाने के लिए आगे आता है। हाथी की सूंड में बहुत सारे कांटे चुभते हैं, उसे दर्द होने लगता है, पर फिर भी वो सूंड को कांटों से नहीं निकालता। फिर भी हाथी अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर और सूंड को नीचे की तरफ करते हुए कांटों के बीच से निकालता है और उसके बीच में फंसे पतंग के धागों से उस चील को बचा लेता है। चील बाहर आकर कहता है, हाथी तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं इन कांटों के बीच फंसकर मर जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाथी की सूंड तो देखो, जरा वो भी घायल हो चुकी है। और हाथी, तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? अरे हिरन, ये चोट तो कैसे भी शांत कर सकता हूँ, पर भूख को कैसे शांत करूँ? इतनी देर से थका हुआ हूँ, भूख भी लग रही है। ये सुनते ही चील हाथी की सूंड के पास आता है और उसके सारे जख्मों को अपनी जादू से भर देता है। उसी के साथ साथ उसके सामने ढेर सारा खाना भी जादू से प्रकट करता है। हाथी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे चील, तुम तो जादूगर हो, तुम्हारे जादू से ज़रा मेरा जख्म भी भर गया और मुझे ढेर सारा खाना भी मिल गया। पर तुम्हारे पास जादू था तो तुमने खुद की जान क्यों नहीं बचाई? हाथी, दरअसल मैं अपना जादू खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अपने जादू से सिर्फ दूसरों की मदद कर सकता हूँ, खुद की नहीं। हाथी सामने पड़ा हुआ खाना खाने लगता है और खाते खाते चील को बहुत धन्यवाद करता है। वाह मेरे दोस्त चील, आज तुम्हारी वजह से बहुत पेट भर के खाना मिला। थैंक यू मेरे दोस्त। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। चील वहाँ से चला जाता है। सब जानवर भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक बार हाथी खाने के लिए भटक रहा था कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वो अपनी मदद के लिए चील दोस्त को पुकारने लगता है, पर चील वहाँ आता ही नहीं। हाथी नाराज और उदास होकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन तभी फिर कहीं से चील उड़ता हुआ हाथी के पास आता है और वो हाथी से कहता है, हाथी दोस्त, नाराज मत हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं नहीं आऊँगा? याद है जब मेरी जान को खतरा था तो तुमने अपने कष्ट को देखे बिना मेरी मदद की थी। आज मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे और आज मेरा अंतिम दिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये कहकर चील ने एक विशाल चील का रूप धारण किया और अपने पंजों से हाथी को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। हाथी ने चील का शुक्रिया किया और उस दिन से दोनों सच्चे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती उसी से करते हैं जो अपने दोस्त की मुसीबत में मदद करे।